हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लाइफस्टाइल विद डॉली में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पे। ये क्या होता है? पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो कितना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। किस टाइप की क्वेरी है आपकी, एक्सरसाइज से लेके मोटिवेशन से लेके किस टॉपिक पे आपको चाहिए, प्लीज़ 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 कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। हम लोग बात करेंगे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, क्यों ये सबके अंदर नहीं होता, क्यों कुछ लोगों के अंदर अलग लेवल का होता है। कुछ लोग होते हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब देखने में, अगर शक्ल की बात हम लोग करें कि बहुत ज़्यादा देखने में ही भी जो एक्यूरेट कहा जाता है गाइस, वो मेरी पर्सनल नहीं है कि कोई छोटा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है तो वो ख़राब है। ये मैं अपना व्यू नहीं दे रही हूँ, लेकिन जैसे होता है ना, कुछ लोग छोटे भी हैं, सांवले भी हैं, लेकिन अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, अलग लेवल के, वो अच्छे भी बहुत लगते हैं। उनकी बात, उनका ऑरा, उनका तौर तरीका सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसे होता है, ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाता है? ये पढ़ाई में ही है। कुछ लोगों का नॉलेज उतना नहीं होता है, वो ये नहीं कह रहे कि PhD धारक है या हर जगह टॉपर रहे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। वो जब कुछ बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे, चाहे जितने लोग हैं, सबको उनकी बातें सुनना पड़ता है। इतने अच्छे लेवल से वो बातें को समझाते हैं। तो ये चीज़ें सबके अंदर क्यों नहीं होती? क्या ऐसे है इसमें कि ये सबके अंदर नहीं होती? या इसको क्या गेन किया जा सकता है? क्या हम अपने प्रयास से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या चाहिए मुझे किसी चीज़ में, ठीक है। मुझे किस चीज़ में अपना कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, मुझे किस चीज़ में लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा ऑरा एकदम अच्छा नहीं है। अगर मैं टीचिंग करने जा रही हूँ या मैं टीचिंग की लाइन में हूँ, तो क्या है सविका दीप्ति सर में, क्या है खान सर में, क्या है हिमांशी मैम में, क्या है नीतू मैम में। इनकी खान फैमिली अलग है, उनका कॉन्फिडेंस अलग है, कुछ तो अलग करते हैं ना। तो अगर मुझे अपनी टीचिंग में जाना है तो मैं, अगर मुझे ये खुद को, क्योंकि सबको गाइस पता होता है ना कि मेरा कॉन्फिडेंस किस चीज़ में नहीं है। जैसे नॉलेज है, मैं खुद की ही पर्सनालिटी बात कर रही हूँ कि हाँ, मैंने निकाला है, नेट भी है, टेट भी है, सीटेट भी है, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि हाँ, खूब अच्छे से व्याख्या आप करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उतने अच्छे से कर पाऊँगी नहीं। अगर मोटिवेशन की बात करो, एक्सरसाइज की बात करो, तो मैं कर ले जाऊँगी। आप लोगों से वीडियो पे भी कोई हमसे पूछे सामने से, तो मैं उस पर बहुत देर तक बोल सकती हूँ। लेकिन जिस सब्जेक्ट से मेरा नेट है, उस सब्जेक्ट से शायद मुझे बोलने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो क्यों नहीं आता है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? क्योंकि अगर किसी टॉपिक में मैं बोल रही हूँ, किसी टॉपिक में नहीं बोल पा रही, तो उसको मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि उस लाइन में, उस सब्जेक्ट में मुझे आगे जाके प्रोफेसर बनना है। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो मुझे विकास दीप्ति कहती है सर, क्योंकि वो हिंदी पढ़ाते हैं या कोई टीचर है, अगर मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, तो उनके अंदर क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस है? उनके भाई, मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे अपना ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है मिरर। मिरर के सामने आप, शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए। अगर मैं अपना बात करूँ तो कोई, अगर मुझे किसी टॉपिक पे पढ़ाना है, तो मैंने वो टॉपिक तैयार किया, तो मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाऊँ, मिरर के सामने कॉन्फिडेंस से बोलूँ, ठीक। उसके बाद हस्बैंड के सामने कॉन्फिडेंस से बोलूँ, फिर बहन को, मतलब ऐसे 2 4 6 लोग अगर मिलते जाएंगे, मैं अगर उनके सामने बहुत कॉन्फिडेंस से बोलूँगी, जो कि मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बोल पाऊँगी, ठीक। अगर मैं बाय द वे बोल रही हूँ, क्योंकि अब तो बोल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे लग रहा था कभी कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं आता है, तो वो चीज़ बिल्ड हुआ। ऐसे ही आपको वजन कैसा भी है, आपका कलर कैसा भी है, आप जिसको आइडल मानते हैं उसका पहनावा कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसके तौर तरीके, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा और अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। विनम्र, जिसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा विनम्रता होती है। मैंने खुद देखा है, ऐसा करता ही नहीं कि कोई गोरा इंसान है वही बहुत अच्छा लगता है। एक एक लड़कियों को मैंने खुद देखा है, मेरी सिस्टर का हॉस्टल है, उसमें 1 2 लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत सांवली भी कहा जाएगा, पतली भी हैं, छोटी भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती है, लेकिन बोलती है ना, इससे शहद टपकता है। तो ऐसे होते हैं।
ऐसे सुधार धीरे धीरे करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने बोलने का कहा, वैसे आपको जिसको आइडल माने है उसको फॉलो करिए, वो क्या कर रहा है कुछ उस पे करिए, फिर मिरर के सामने बोलिए। उस मतलब जो चीज़ आपको अपने अंदर लाना है उस चीज़ में। अभी खाना बनाने के लिए अगर आपको 10 लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 2 लोगों से शुरू करिए। उस चीज़ में कैसे सुधार करना है, धीरे धीरे सुधार होगा। कोई चीज़ गाइस ये नहीं है कि आज आप शुरू किए हो आज आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। 10 लोग हों, 20 लोग, 100 लोग हैं, झनाझन बोलने लगे। क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर कह रहे थे, जो उनका फर्स्ट वाला वीडियो बहुत दिन को पहले का है, मतलब कहीं कि मैं लेडीज़ वॉशरूम में चला गया था बोलने के पहले। मैंने इतनी जनता देखी, इतनी भीड़ देखी, सोचिए इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। तो पहली बार उनको मंच पे बोलना था, तो कहीं क्योंकि लड़की कही कि आप ही हैं संदीप जी, तो उन्होंने बोला हाँ। कहीं ना आपका मतलब बहुत आप नर्वस है, शायद ऐसे कुछ उन्होंने बोला था, मैं एग्जैक्ट नहीं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो बोले नहीं नहीं मैं एकदम कॉन्फिडेंस हूँ। तो कहीं नहीं सर आप नहीं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप लेडीज़ वॉशरूम में आ गए। ठीक, तो ये होता है। तो कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि वो पहली बार इतनी जनता देख लिए थे ना। वो 2-3 घंटे का उनका वो वीडियो है। लेकिन अब उनसे कह दीजिए तो करोड़ों क्या अरबों लोगों के सामने उनको एकदम मतलब बहुत फुल कॉन्फिडेंस है। तो उसको धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है, और आराम से उसको बिल्ड कर सकते हैं। वो चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, जिसको आइडियल मान रहे हो, जो अपने, क्योंकि सबको अपने अंदर कमियाँ पता होती है। तो उसको दूर करिए, मिरर के सामने खड़े होइए, उस टॉपिक पे पढ़ाई में है तो, पहनावा में है तो उसको पहन के देखिए क्या मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, कैसे हम पहनेंगे, किस ढंग से रहेंगे तो हम बहुत अच्छे लगेंगे। या क्या खाना मैंने बनाया तो क्या गड़बड़ी है, इस वजह से ये स्वाद नहीं दे रहा है, उस चीज़ में भी मैंने सुधार किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में करते जाएंगे तो देखिए आत्मविश्वास ही, आप उसको विश्वास ही कहेंगे। दशरथ मांझी जी प्रेम कहे विश्वास कहे, उनको मतलब प्रेम ही कहा जाएगा, लेकिन उसको आत्मविश्वास भी कहा जाएगा ना। कि वो इंसान मतलब अंगूठा काट दिया क्योंकि उसने सांप काट लिया था। इतना आत्मविश्वास से भरा इंसान कि अगर मेरी वाइफ चली गई, प्रेम ही कहेंगे, लेकिन वो खोदते 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 सच्ची पहाड़ तोड़ दिए। उसको आत्मविश्वास कहिए, आप बिल्कुल कहिए। तो आत्मविश्वास में इतनी बड़ी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार आपको आने की ज़रूरत है, और वो आप अपनी मेहनत से, अपनी मोटिवेशन से ला सकते हैं। सबको आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं अच्छा होता, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी किसी चीज़ में नहीं अच्छा होता। मैं सफल हो जाऊंगी अच्छी बात है, मैं ही सफल होंगी ये नहीं अच्छी बात है ना। कि किसी पर, क्योंकि जब भगवान का थप्पड़ लगता है तो कुछ नहीं काम आता है। तो इसलिए सभी लोग अपने आत्मविश्वास पे काम करिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपना और अच्छा करिए, खूब खुश रहिए, खूब विनम्रता में रहिए, खूब कृतज्ञता में रहिए, खूब थैंकफुल रहिए, रिश्ते नातों में खुशियाँ बांटिए, खूब खुश रहिए, खूब खुशहाल रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय।